पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए परसों इंग्लैंड को 270 से ज्यादा रनों से हराना होगा। फिर अगर इंग्लैंड पहले खेलता है, बैटिंग कर लेता है, अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को उस टोटल को 25 बॉलों में चेज करना। 25 पाकिस्तान के ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे अभी आएंगे। देखिए बेस्ट एंड ओनली वे फॉरवर्ड है उनके लिए, एक 21-25 है दिल्ली टू दुबई, उसके बाद एक 6-22 है दुबई टू लाहौर। अगर चेस कर लिया तो पाकिस्तान को कितने ओवर में चेस करना है? देखो अगर न्यूजीलैंड ने 35 ओवर में चेस कर लिया, 171 तो 35 ओवर में चेस कर सकते हैं। 225 रन से जीतना पड़ेगा पहली इनिंग में, नहीं तो उनको 14 ओवर में चेस करना पड़ेगा। मतलब वही जो मेरे को मोहम्मद यूसुफ भाई ने बोला था कि उनको 25-30 पे आउट कर लो इंग्लैंड को। पाकिस्तान ने एक मैच में वो 400 चेज डकवर्थ लुईस में जीता, बिकॉज फखर जमान ने एक जबरदस्त पारी खेल दी। इवन बाबर आजम वाज वेरी गुड दैट डे। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने हाहाकार मचाया, वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर करवाया। जी हां, तय हो गया भाई, तय हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता को लगता है कि पाकिस्तान की टीम अब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता समेत इंडियन मीडिया का रिएक्शन दिखाने वाले हैं। चंद ही सेकंड में वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए और पहली दफा हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बड़ा अजीब सा बैटिंग करनी है, रिवर्स कर गया वैसे। नहीं, श्रीलंका पता नहीं ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे मतलब 15 ओवर का मैच है, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। वो तो बाद में ठीक शाना बैटिंग कर गए, या मधुशंका इस मैच से, क्योंकि तार बड़े जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का, फिर तार जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, और फिर तार जुड़ा हुआ है इंडिया का भी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है। अगर न्यूजीलैंड इसे 25 ओवर में चेज कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अगर न्यूजीलैंड 25 ओवर में चेज कर देगा तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए परसों इंग्लैंड को 270 से ज्यादा रनों से हराना होगा। तो नामुमकिन हो जाएगा। या फिर अगर इंग्लैंड पहले खेलता है, बैटिंग कर लेता है, अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को उस टोटल को 25 बॉलों में चेज करना। 25 बॉलों में, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इंग्लैंड टॉस जीता और वो चाहे कि पाकिस्तान को तो भाई करना ही है, खेलना बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ भी हो, मतलब नो डाउट इंग्लैंड जैसा भी रहा उनका वर्ल्ड कप, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ भी ये चीज वही घूम फिर के आ गई ना। 2019 फिर से रिपीट हो गया। वहां आपको याद होगा कि 500 बॉल पे जीत जाए, 500 रन से जीत जाए, और आज फिर वही चीज पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो जाता है ये हर वर्ल्ड कप में? नहीं, आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपके साथ नहीं होगा। किसी जमाने में हमारे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता था, हम भी कैलकुलेटर लेके आते थे। अब आपकी शायद इंडिया की टीम बेहतर होगी। पाकिस्तान अभी टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा, तो फर्ज कीजिए अगर वो 25 ओवर में चेज कर दे न्यूजीलैंड विद 150 बॉल टू स्पेयर, मोहनदास मेनन उन्होंने ये स्टैट डाला है, तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को 270 रनों से हराना है कम से कम। और अगर न्यूजीलैंड मतलब और दूसरी बात यह है कि अगर इंग्लैंड उसमें पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को 25 बॉलों में उसको चेज करना है। आपको दिखा दो यहाँ पे पाकिस्तान किस तरीके से अब आगे प्रोसीड कर सकता है। 2 ऑप्शन है उनके पास। पाकिस्तान के ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे अभी आएंगे। देखिए बेस्ट एंड ओनली वे फॉरवर्ड है उनके लिए, एक 21-25 है दिल्ली टू दुबई, उसके बाद एक 6-22 है दुबई टू लाहौर। अब यहां से आप दिल्ली से दुबई निकले, दुबई से लाहौर निकले, आप है ना, कराची वगैरह जिससे जाना है वो पकड़ सकते हैं आप। तो ये 2 आपके लिए बेस्ट, क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए भाई? सारे लोग ध्यान से देख रहा, ठीक है ना, क्या सिचुएशन है, क्या इफेक्ट है, यहां पर आपको भी देखना पड़ेगा। 171 पे ढेर हो गई है यहां पे न्यूजीलैंड, सॉरी श्रीलंका। तो 171 के बदले अब न्यूजीलैंड को कितने ओवर में चेस करना है ये दिखा देता हूं, और फिर अगर चेस कर लिया तो पाकिस्तान को कितने ओवर में चेस करना है। देखो अगर न्यूजीलैंड ने 35 ओवर में चेस कर लिया, 171 तो 35 ओवर में चेस कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को इंग्लैंड से 225 रन से जीतना पड़ेगा। 225 रन से जीतना पड़ेगा पहली इनिंग में, नहीं तो उनको 14 ओवर में चेस करना पड़ेगा। मतलब वही जो मेरे को मोहम्मद यूसुफ भाई ने बोला था कि उनको 25-30 पे आउट कर लो इंग्लैंड को, है ना। अच्छा अगर न्यूजीलैंड 40 ओवर तक चेस करे तो 193 रन, ऑलमोस्ट 200 रन से जीतना पड़ेगा। 45 ओवर में चेस करे तो 160 रन, 49 ओवर्स, मतलब सिर्फ जीत ही जाए सिर्फ, तब पाकिस्तान का बेस्ट ऑप्शन ये है कि 137 रन से जीतना पड़ेगा। और वहां पर अगर सेकेंड इनिंग्स होती है पाकिस्तान की तो 193 रन से जीते तो 19 ओवर में चेस करना पड़ेगा, 160 रन से जीते तो 23 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और ये जीते, सॉरी, अगर न्यूजीलैंड ने चेस किया 45 ओवर्स में तो
27 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। और कुदरत का इंतकाम आज हमने देख लिया, जिस तरीके से ढेर हुई है श्रीलंका। जो बाबर बोल रहे थे कि कचरा हे कचरा, आज तुझे लड़ना पड़ेगा कचरा, जिताना पड़ेगा कचरा, कोई कचरा कुचरा ना हुआ, कचरा निकला। उन्होंने इनका ही कचरा कर दिया। और बेंडिस ने बोला कि सॉरी पाकिस्तानियों में बड़ा दुख हो रहा है, क्यों तुम्हारी बॉलिंग इतनी गंदी हुई, हर टीम से तो 350 खा रहे हो, हर टीम से, ऑस्ट्रेलिया से तुमने खा लिए, श्रीलंका से तुमने मार खा ली, न्यूजीलैंड ने तुम्हें 400 मार दिया, हर कोई तुम्हें पीट रहा है, दे धराधर मारे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से तुम्हारी डेट रन रेट इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि आज न्यूजीलैंड की डेट रन रेट तुमसे बहुत आगे। अब मैं चाहता जरूर था कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो, 16 तारीख को हम ईडन गार्डन्स में खेले, बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के हिसाब से भी जाएं तो 15 को हमारा बेस्ट चांस है। तो कोई बात नहीं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो जाएगा। कोई बोल यही रहे भाई, हमारे अपनी बॉलिंग की वजह से ये टूर्नामेंट, सच्ची बात तो यही है। और न्यूजीलैंड भी भाई देखो, न्यूजीलैंड भी जो अंडरटेकर की तरह बैक फ्रॉम द डेड होके आई है, 4 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल खेलेगी इंडिया के साथ मुंबई में, हमें भी बच के रहना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है न्यूजीलैंड वाला गेम हम निकाल लेंगे। न्यूजीलैंड हिस्टोरिकली हमेशा इंडिया को टफ फाइट देती है, लेकिन इस न्यूजीलैंड की टीम को हमें आराम से हराएंगे हम। अब यार यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे सपने सजा के आए हुए थे, कुदरत के निजाम और पता नहीं अपनी मेहनत से नहीं जीत रहा। मुझे तो पाकिस्तान के लिए शुरुआत से बुरा लग रहा है। 2 मैच जीत गए ठीक है, मुझे तब भी बुरा लग रहा है क्योंकि इनके डिसीजंस में इन्होंने लेट करी है। बात अगर आप कर रहे हैं इस सिनेरियो की कि 35 ओवर में अगर न्यूजीलैंड चेस कर लेता है, मुझे 35 नहीं, मुझे लग रहा है 30 ओवर में चेस करेगा। उनका टारगेट रहेगा कि हम 25 से 30 ओवर में इस टारगेट को चेस कर ले, क्योंकि आपके सामने सिर्फ 171 रन का टारगेट है। और न्यूजीलैंड के बैटर्स रचिन रविंद्र की बात कर ले या फिर डेवॉन कॉनवे की बात कर ले, भाई अटैकिंग बैटर्स हैं, पावर प्ले में रख के खेलते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि नए जमाने की क्रिकेट डिफरेंट है, भाई टीमों ने बनाया ना 400, बिल्कुल टीमों ने, पाकिस्तान ने एक मैच में वो 400 चेज डकवर्थ लुईस में जीता बिकॉज फखर जमान ने एक जबरदस्त पारी खेल दी। इवन बाबर आजम वाज वेरी गुड दैट डे, बट नॉट ऑन अदर डेज। पर अब थोड़ी खतरनाक दिख रही है सर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो आप कहते हैं कि खतरनाक पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट तो खतरनाक, मुझे इंग्लैंड भी खतरनाक लग रहा है। इक्वेशन न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने हाहाकार मचाया, वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर करवाया। जी हां, तय हो गया भाई, तय हो गया है कि पाकिस्तान की टाटा बाय बाय हो चुकी है। अब यहां से तो भाई पाकिस्तान किसी भी कीमत पर सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बहुत बड़ी अंतर से पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, तब जाकर वो सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। और वो बड़ा अंतर, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है, 200-250 रनों का अंतर है।